ग्रेडियंट्स इन कैनवस। वी हैव सीन के शेप्स जो हम डिफरेंट ड्रॉ करते हैं कैनवस में, उनको हम एक सॉलिड कलर तो दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हैं वो असाइन किए जाएं। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कैनवस के अंदर। दीज आर लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट्स। लीनियर ग्रेडियंट्स के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, जिसकी मदद से हम एक ग्रेडियंट पहले क्रिएट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देते हैं जहां से हम उस ग्रेडियंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। रिमेंबर कि ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये रिलेट होता है ना कि शेप से, बल्कि पूरे कैनवस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, कि उस पर्टिकुलर जो कैनवस है उसमें इस ग्रेडियंट की वैल्यू एक्स और वाई में कहाँ से स्टार्ट करनी है और उसको एंड कहाँ पे करना है। इसी तरह से रेडियल के अंदर हम सिमिलर क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट का मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट्स को देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सर्कुलर ग्रेडियंट का सेंटर पॉइंट होता है, और फिर उसका रेडियस और सिमिलरली उसका सेकंड सर्कल और उसका सेकंड रेडियस जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट, हम उसके बाद उसके से पहले कि उसको किसी ऑब्जेक्ट पे असाइन करें, और उससे पहले जो है हम उसको कलर स्टॉप्स उस पर असाइन करते हैं। कलर स्टॉप जो है दैट शुड बी मिनिमम 2, ताकि क्योंकि एक ग्रेडियंट जो होता है वो एक कलर से दूसरे कलर तक होता है, तो हम उसमें जो है स्पेसिफाई करते हैं 2 कलर्स, ताकि हम ये डिफाइन हो सके कि कौन से कलर से स्टार्ट करना है और जो नेक्स्ट कलर हम सेकंड कलर मेंशन करते हैं कि कौन से कलर तक एंड करना है। रिमेंबर कि हम ऐड कलर स्टॉप के मेथड में साथ उसके पोजीशन भी स्पेसिफाई करते हैं। पोजीशन जो होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान हो सकती है, जो कि बताता है कि किस जगह उसको पोजीशन करना है उस पर्टिकुलर कलर को। अगर हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो दिस मीन्स कि जहां एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट के स्टार्ट होते हैं बिल्कुल वहां से उस कलर को स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से जो हम सेकंड कलर मेंशन करेंगे तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच के वो कलर जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखें, हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट किया है कि हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट का मेथड कॉल किया, उसको 0 0 उसको पहला इंडेक्स यहाँ पे जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स वाई के जो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कैनवस के, उस कैनवस के कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करे इस ग्रेडियंट को और कौन सी पोजीशन तक लेकर जाए, उसका पहला कलर क्या होगा और उसका एंडिंग कलर क्या होगा। आफ्टर क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम उसको फिल स्टाइल के मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं। रादर देन फिल स्टाइल में हम कोई कलर दें, हम वो ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसके बाद हम जब फिल रेक्ट का जैसे यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया तो वो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट के कलर के अंदर डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली सर्कुलर ग्रेडियंट को क्रिएट करने की एग्जाम्पल को देखते हैं। हम उसी तरीके से ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें द ओनली डिफरेंस इज कि हमने अब लीनियर ग्रेडियंट की बजाय रेडियल ग्रेडियंट जो है उसका मेथड कॉल करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव जो है पैरामीटर्स देंगे कि हम उसको कहाँ से किस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका जो सेकंड जो उसमें सर्कल होगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और उनका पर्टिकुलर पहले का रेडियस और सेकंड का रेडियस क्या होगा। आफ्टर क्रिएटिंग रेडियल ग्रेडियंट, हम उस ग्रेडियंट को भी सिमिलरली फिल स्टाइल के मेथड के अंदर असाइन करके करेंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट के साथ फॉर्म होगा। हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ब्राउजर में देखते हैं। वी कैन सी दिस HTML। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक कैनवस क्रिएट किया है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स अपने क्रिएट करेंगे। हमने उस कैनवस को गेट किया, उसके बाद हमने उस कैनवस से ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लिया। हमने यहाँ पे 2 ग्रेडियंट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सबसे पहले हमने एक लीनियर ग्रेडियंट लिया है, उसको ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल में, फिर हमने एक रेडियल ग्रेडियंट लेके उसको ड्रॉ किया है। अगर हम इसी एग्जांपल को एज इट इज पहले जरा ब्राउजर में देखते हैं तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक कि हमारे जो भी रेक्टेंगल्स हैं उनके अंदर हमने जो भी ग्रेडियंट असाइन किया हो वो उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट्स के साथ शो होंगे। अब हम इसमें थोड़े से मॉडिफाई करके इसको बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट का मेथड यूज किया, उसको हमने बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को। रिमेंबर कि हम इसके अंदर जो है डिफरेंट कलर स्टॉप्स हमने ऐड किए हैं। हम इसके अंदर एक और कलर स्टॉप ऐड करते हैं, लेट्स से इन द मिडल,
तो हम इसको 0.5 पे कहते हैं कि येलो की बजाय पहले येलो से रेड पर लेके जाए, फिर रेड से जो है वो ब्लू पे आए। अगर हम इसको मॉडिफाइड वर्जन को रिफ्रेश करें तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि वो सबसे पहले येलो से स्टार्ट करेगा, रेड तक लेके जाएगा उसकी 0.5 जहां पर उसकी वैल्यू है वहां तक, और उसके बाद जो है वो उसको एंड करेगा ब्लू पे आके। हम इसी तरह से डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो इसके अंदर ऐड और कलर स्टॉप भी ऐड कर सकते हैं। हम उसके अंदर इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, हम जिस तरह से चाहें इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम रेडियल ग्रेडियंट को जो है हम उसको भी देख सकते हैं कि हमने जो हमारा सेंटर था, लेट्स से हम इसकी जो रेडियल हमारा फर्स्ट जो सर्कल है हमने उसको यहाँ पे रेड और ग्रीन में शो किया है। लेट्स से हम उसको रेड और ग्रीन के बजाय हम इसको वाइट कर लेते हैं, और हम इसका जो फर्स्ट सर्कल है उसका थोड़ा सा लेट्स से पहले इसको इसी रेडियस के साथ देखते हैं, 5 के रेडियस के साथ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर हम इसका रेडियस बढ़ा दें तो हमारा जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। लेट्स मेक इट 50। तो हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है इसका व्हाइट का, दैट शुड इंक्रीज। कि हमारे पास जो वाइड एरिया है इसका सेंटर का, उसका रेडियस हमने बढ़ा दिया है, तो उसका जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो वो हमें उतना ही बड़ा वाइट स्पॉट नजर आ रहा है। उसके बाद जो है वो ग्रेडियंट इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा कि हम कैनवस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाते हुए पहले अगर चाहें तो उस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। वी ओनली नीड टू क्रिएट ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट्स। हमें सबसे पहले ग्रेडियंट आइदर लीनियर या रेडियल, हम जो भी बनाना चाहें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको फिल स्टाइल पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर ग्रेडियंट जो है वो हमें डिस्प्ले होगा।